नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। हम सबके लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से पेरेंट बनने का एक अवसर ज़रूर मिलता है और हम सबकी लाइफ में हमेशा पेरेंट बनने के बाद एक कॉमन कंसर्न रहता है कि मेरे बच्चे मेरी बात सुनते नहीं हैं, मेरे बच्चे को मैं जो डायरेक्शन देता हूँ वो उसको फॉलो नहीं करता। कभी आपने इस विषय के बारे में ध्यान से सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हम जब हमारे बच्चे बिल्कुल छोटे बालक हमारी गोदी में होते हैं तब हमें उन्हें लालन पालन में बड़ा आनंद आता है। हम हर कोई बात उनको बोलते हैं, वो हर कोई बात हमारी सुनते हैं। लेकिन ऐसा अचानक क्या हो जाता है कि जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं वो हमारी बात सुनना कम कर देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है जो साइकोलॉजिकल शिफ्ट एक बच्चे में आता है। वो साइकोलॉजिकल शिफ्ट बहुत इम्पैक्ट करता है उसके व्यवहारों को। जब बच्चे हमारी गोदी में होते हैं तो वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो फिजिकली बड़े होते जाते हैं उनके इमोशंस उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। वो अपने निर्णय खुद लेना चाहते हैं, लेकिन तब तक उनके मन में इस प्रकार के परसेप्शंस और इस प्रकार की जजमेंट्स ने शेप ले ली होती है, उनके पेरेंट्स के साथ उनके अनुभव ने उनके अंदर घर कर लिए होते हैं। और यही बात बहुत सारे पेरेंट्स नहीं समझ पाते। मैं आज आपको एक ऐसे मॉडल की बात बताऊंगा जो बड़ा सरल है और कोई भी पेरेंट इसे इस्तेमाल कर सकता है। और इस मॉडल के आधार पर हम लोग अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्पाउसेस के साथ। आज मैं बच्चों के साथ कैसे रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि बैंक अकाउंट्स हम सब के होते हैं और हम सब के पास अपने अपने बैंक अकाउंट्स होंगे। उन बैंक अकाउंट्स में जब हम कुछ जमा करते हैं तो उसे क्रेडिट कहते हैं, और जितना ज़्यादा मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा उतना ज़्यादा मैं सेफ और सिक्योर फील करूँगा। और इसी प्रकार से जितना ज़्यादा मैं उसमें डेबिट करूँगा, यानी उसमें से विड्रॉ करूँगा, तो उतनी मेरे को डिस्कम्फर्ट और इनसिक्योरिटी होगी, क्योंकि मेरे फाइनेंसेस, मेरा मनी कम होता जाता है। तो डिपॉजिट सेंस ऑफ सेफ्टी और सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, और विड्रॉल्स सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड लो सेफ्टी देता है। इसी प्रकार से हमारे रिलेशनशिप में भी एक बैंक अकाउंट है, उसे हम कहते हैं इमोशनल बैंक अकाउंट। ये टेक्निक कई वर्ष पहले डॉक्टर स्टीफन कवी ने अपनी एक बहुत फेमस पुस्तक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बताई थी। मैंने कई वर्ष पहले डॉक्टर स्टीफन कवी के साथ उनके प्रोग्राम अटेंड किए थे और मैंने इस टूल को बहुत ही इफेक्टिव पाया। आज मैं इसी टूल के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे इमोशनल बैंक अकाउंट एक रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि बैंक अकाउंट्स में फाइनेंसेस को डिपॉजिट करना या उनको विड्रॉ करना ये आधार बनता है बैंक अकाउंट की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने में। ऐसे ही दो व्यक्तियों के संबंध में इमोशंस को डिपॉजिट करना और विड्रॉ करना डिटरमाइन करता है कि दो लोगों की रिलेशनशिप कैसी होंगी। और जब हम कहते हैं कि इमोशन डिपॉजिट और इमोशन विड्रॉल, मैं उसके कुछ आपको उदाहरण देना चाहूंगा। अगर हम आज अपने बच्चों के संबंध में बात करें तो हम बच्चों के साथ बहुत बार शाउट करते हैं, हम उनके ऊपर येल करते हैं, और बहुत बार हम उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। बहुत बार हम जब देखते हैं कि बच्चों ने कोई गलत काम किया या जो काम मुझे सही नहीं लगा तो हम बच्चों को डांट भी देते हैं और थ्रेटन भी करते हैं कि दोबारा ऐसा काम मत करना। और ऐसे परिस्थिति में कभी कभी हमें बच्चों को पनिश भी करना पड़ता है, और हर पेरेंट अलग अलग तरीके से बच्चों को पनिश कर देता है। कोई किसी बच्चे के साथ बात करना बंद कर देता है, कोई किसी बच्चे को सपोर्ट देना बंद कर देता है, कोई किसी बच्चे को किसी और प्रकार से पनिश करता है। लेकिन पनिशमेंट का सिलसिला बच्चों के साथ चलता रहता है।
कई पेरेंट्स पनिशमेंट को एक दूसरे प्रकार से भी करते हैं, वो उनकी बात नहीं सुनते। जब बच्चे उनके साथ कोई चीज़ उन्हें कन्विंस कराने के लिए उनसे कुछ बात करते हैं तो पेरेंट्स का एक बड़ा रवैया होता है, दे डोंट लिसन, वो उनकी बात नहीं सुनते और वो उनकी बात सिरे से खारिज कर देते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम बच्चों को कभी कभी ब्लेम भी कर देते हैं कि जो उन्होंने कोई एक्शन लिया होता है हम उसके लिए उनको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और इस ब्लेम गेम में कभी कभी पेरेंट्स जो हैं बच्चों को क्रिटिसाइज करते हैं और उस क्रिटिसिज्म के दौरान पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी जो हैबिट है वो है लेक्चरिंग की। तो बहुत सारे उपदेश, मॉरल लेक्चर्स, जनरल लेक्चर्स बच्चों को देने की एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये जो प्रोसेस है, ये जितनी भी मैंने आपको बताई, येलिंग करना बच्चों के साथ, शाउट करना, बात उनकी नहीं, नॉट लिसनिंग टू द चिल्ड्रन, या उनको पनिश करना, क्रिटिसाइज करना, या रूड हो जाना, या लेक्चरिंग करना, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एक प्रकार से दो व्यक्तियों के बीच में विड्रॉल को इनिशिएट करती है। यानी उनका अकाउंट में से मेरे जो इमोशंस हैं वो विड्रॉ होते जाते हैं। यानी अगर मैं एज अ पेरेंट उनके साथ प्रेम करता हूं और उनका भी मेरे प्रति एक पेरेंट का भाव है, उस भाव में ये जो एक्शंस हैं, ये जो बिहेवियर है एक पेरेंट का, ये विड्रॉल्स को जन्म देता है। यानी स्लोली उनके अकाउंट में उन्हें वो जो प्रेम है वो कम होता जाता है। अब हम बात करते हैं फिर डिपॉजिट्स क्या हैं। बहुत सारे पेरेंट्स से जब हम बात करते हैं कि डिपॉजिट्स किसे आप कहते हो, तो आप डिपॉजिट्स के बारे में कुछ बताएं, तो बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हग करना, बच्चों को प्रेम करना, या बच्चों को कभी कभी बाहर कोई चीज़ दिला देना, या कोई जो उनकी डिमांड है उस डिमांड को पूरा करना। उन्हें लगता है कि यही जो एक्टिविटीज़ हैं इससे उनके और बच्चों के बीच के रिश्ते बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। यानी उनको लगता है कि ये एक प्रकार का डिपॉजिट वाला एक्शन उन्होंने किया। लेकिन मैं आज आपको कुछ हैरानी वाली बात बताऊंगा कि बच्चों की साइकोलॉजी में जो देखा गया है, डिपॉजिट्स की परिभाषा ही कुछ और है। सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेशन है बच्चों की, वो है कि जब वो देखते हैं कि पेरेंट्स उनकी बात सुनते हैं, चाहे वो गलत बोल रहे हों, सही बोल रहे हों, लेकिन जब पेरेंट्स अपना टाइम स्पेंड करते हैं उनकी बात सुनने में, उन्हें ऐसा लगता है कि देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ लव दैट इज मेकिंग देयर पेरेंट्स टू लिसन टू देम। वो जब ये देखते हैं कि उस लिसनिंग प्रोसेस में पेरेंट्स ने उनकी बात को सुनने के लिए अपना समय दिया। कभी कभी हम कान से तो सुन रहे होते हैं लेकिन आंखें और दिमाग हमारा कहीं और होता है। लेकिन जब हम अपना समय देते हैं बच्चों के साथ, वो टाइम और लिसनिंग दोनों कंबाइन करके एक जेन्युइन लिसनिंग को जन्म देता है और वो बच्चों के अकाउंट में डिपॉजिट्स का काम करता है। इसी प्रकार से जब पेरेंट्स बच्चों को सुनने के बाद उनकी बातों को, उनके काम को, उनके एक्शन को, उनकी एक्टिविटी को अप्रिशिएट करते हैं, जब पेरेंट्स मौका, अवसर या ऐसे कोई मोमेंट्स ढूंढते हैं कि जहां वो बच्चों के उस काम को अप्रिशिएट करें, वो भी एक प्रकार से इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट्स का काम करते हैं। बहुत बार हमने देखा है बच्चे बचपन में गलतियां कर देते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में पेरेंट्स बड़े रूड हो जाते हैं बच्चों के साथ, और पेरेंट्स बड़े स्टिफ हो जाते हैं बच्चों के साथ और बच्चों को खूब क्रिटिसाइज करते हैं। कभी कभी बच्चों को रिडिक्यूल भी कर देते हैं, कभी कभी बच्चों को नैग भी करते हैं। और ये रिडिक्यूलिंग, नैगिंग कभी कभी इस इमोशनल बैंक अकाउंट से विड्रॉल का काम करती है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्शन है जो पेरेंट्स अगर बच्चों के साथ ऐसी परिस्थिति में करें तो वो डिपॉजिट्स का काम करती है, और वो है फॉरगिवनेस। बहुत बार जब पेरेंट्स बच्चों की किसी भी एक्शन को, अच्छी या गलत को एक्नॉलेज करें और उसे अप्रिशिएट करें, या उसे फॉरगिव करने की जरूरत है तो फॉरगिव करें, वो उनके और बच्चों के बीच के इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट्स का काम करती है। बहुत ज़रूरी बात पेरेंट्स को याद रखनी चाहिए, जितना आप स्ट्रेट और ऑनेस्ट अपने बच्चों के साथ रहोगे, उतना आपके बच्चों के इमोशनल अकाउंट में क्रेडिट्स ज़्यादा होंगे और डेबिट्स
कम होंगे। कभी कभी बच्चे बहुत सारा एफर्ट लगाते हैं और उन्हें उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। कभी कभी बच्चे एग्जाम में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं हासिल करते। पेरेंट्स को उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना चाहिए, न कि उन्हें क्रिटिसाइज करना चाहिए, न कि उन्हें ब्लेम करना चाहिए, न कि उन्हें रिडिक्यूल करना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्टिक है पेरेंट्स के लिए कि अगर वो बच्चों के एफर्ट्स को की ओर ध्यान दें और उन एफर्ट्स को एक्नॉलेज करें, तो उनके जो रिलेशनशिप्स हैं बच्चों के साथ, उनके इमोशनल बैंक अकाउंट में, बच्चों के इमोशनल बैंक अकाउंट में क्रेडिट्स जमा होते जाएंगे। और अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन जो है, जो पेरेंट्स को हमेशा कंसिडर करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स मैं देखता हूँ बच्चों की चॉइसेस को इग्नोर करते हैं, और ये सबसे घातक एक्शन है पेरेंट्स की। जो मैं आज आपको बताने वाला हूं ये है कि बच्चों की चॉइसेस को रिस्पेक्ट करें, बच्चों को फ्रीडम दें कि वो अपनी चॉइसेस खुद तय करें। एम्पावरमेंट का भाव और फ्रीडम का भाव चूज करने का अगर आप बच्चों को देते हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन है पेरेंट्स की ओर से बच्चों के इमोशनल बैंक अकाउंट में क्रेडिट्स को जमा करने की। क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा, जितने आपके बच्चों के अकाउंट्स में क्रेडिट्स होंगे, उतना ही बच्चे आपको रिटर्न में लव, रिस्पेक्ट, केयर, एक्नॉलेजमेंट एंड ऑनेस्टी के साथ आपसे शेयर भी करेंगे। लेकिन जितने आपके बच्चों के साथ नेगेटिव यानी डेबिट्स होंगे, उतना ही बच्चे आपसे हाइड करने की कोशिश करेंगे, आपको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, आपको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और आप बहुत बार देखोगे कि वो नॉन कोऑपरेटिव हैं। इसलिए पेरेंट्स बहुत बार कहते हैं मेरे बच्चे मेरी बात सुनते नहीं हैं। लेकिन अगर वो इस साइकिल देखें, जिस साइकिल के थ्रू उन्होंने बच्चों की नर्चरिंग की होती है, उस साइकिल में उन्होंने इतने सारे नेगेटिव, उन्होंने इतने सारे डेबिट्स क्रिएट किए होते हैं, इतनी सारी डेबिट एंट्रीज इमोशनल बैंक अकाउंट में खड़ी की होती हैं, जिसके कारण से बच्चों के मन में उनके प्रति वो आदर भाव नहीं रहा होता। और बच्चे कभी कभी बाहर से आपको बड़े सबमिसिव दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से बहुत एग्रेसिव होते हैं। यानी आउटवर्डली यू विल फाइंड देम सबमिसिव, बट इनवर्ड दे आर वेरी एग्रेसिव। और ये चीज कभी पेरेंट्स समझ नहीं पाते, क्योंकि याद रखिए, एवरी चाइल्ड, हर बच्चा wants love. Every child wants to be acknowledged. Every child wants to be respected. Every child wants to be heard. Every child wants to be valued. And every child wants to be understood the way they want to express. So इसलिए आज इस इमोशनल बैंक अकाउंट की टेक्निक को पेरेंट्स के लिए मैं खास तौर से, हालांकि ये इमोशनल बैंक अकाउंट की टेक्निक सभी लोगों पर लागू होती है, मैं, मेरे स्पाउस, मैं, मेरे फ्रेंड्स, मैं, मेरे कोलीग्स, मैं, मेरा स्टाफ, मैं, मेरे पियर्स, मैं, मेरे बच्चे। लेकिन आज बच्चों के बीच में जो परस्पर विरोध की सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, उस कंटेक्स्ट में मुझे आज लगा कि इमोशनल बैंक अकाउंट के बारे में मैं आप पेरेंट्स को बताऊं कि अगर वो इस इमोशनल बैंक अकाउंट के टेक्निक को फॉलो करेंगे, तो उनके और बच्चों के बीच में इतना प्रेम बढ़ेगा कि बच्चे बहुत ही कोऑपरेटिव एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स पेरेंट्स रहेंगे। इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस इमोशनल बैंक अकाउंट को और डिटेल में समझें। इस छोटी सी वार्ता में बहुत ही ब्रीफ और संक्षेप में मैंने आपको ये बात बताई है। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं, तो आप ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक करें, इन्हें शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आने वाले दिनों में इसके ऊपर और डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।